ओम शांति। आज 4 नवंबर 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने जो समझानी दी, तो उसके चिंतन में बाबा ने कहा कि बच्चे अपनी खामियां निकालनी हैं तो सच्चे दिल से बाबा को सुनाओ। तो बाबा फिर हमारी मदद करते हैं, उनको निकालने के लिए समझाने भी देते हैं, शक्तियां भी देते हैं। अब कई बच्चे ये समझते हैं कि बाबा जानी जाननहार है, बाबा तो सब कुछ जानता है, तो बाबा को क्या बताएं। पर हम संसार में भी जिसके साथ दिल मिलती है उसके साथ सारी बातें करते हैं। तो अब हमें बाबा मिल गया, एक बाबा के साथ दिल लगानी। तो अब कोई 8 घंटे हम बैठ के योग नहीं कर सकते, एक जगह आलती पालती मार के बैठ जाएं और योग करें। ये जो सहज राजयोग है, चलते फिरते उठते बैठते लेटे हुए, लेटे हुए तब कह रहे हैं जब मान लीजिए मजबूरी है, कोई भगवान ना करे बीमारी है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, या रात को सोते समय हम बात कर सकते हैं। पहले 10-15 मिनट योग पहले करना है सोने से पहले, फिर लेटे लेटे जब तक नींद आए तब तक उनसे बातें करनी है, वो ध्यान कर। तो इसलिए इसको सहज राज योग कहा गया। बैठ के जैसे सुबह अमृत वेला कर लिया और फिर नुमा शाम कर लिया, ये तो हो गया बैठ के। और उसके अलावा पूरे दिन बाबा ने जैसे आज उदाहरण भी दिया, 8 घंटे आराम करना, तो आराम में नींद भी हो गई, स्वयं को तैयार करना भी हो गया, और भी अपने स्थूल कार्य हो गए। 8 घंटे व्यापार नौकरी हो गई, और 8 घंटे बाबा की याद सेवा। शाम को अगर हम जॉब पे हैं 6 बजे तक आ जाते हैं, तो कहीं पे भी सेवाएं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें खामियां निकाल कर अपने आप को लक्ष्मी जी को वरने लायक स्वयं को बनाना है। इसमें बाबा ने नारद का मिसाल दिया कि स्वयं को देखा, नारद को कहा कि भाई तुम्हारी शक्ल बंदर जैसी है। तो क्या अब हम लक्ष्मी जी को वरने लायक बने हैं? तो जितनी भी प्रश्न उत्तर में भी यही है आज, हमारी अपनी खामियां कमी कमजोरियां हैं, वो रूहानी सर्जन ये शब्द यूज करना है कि रूहानी सर्जन जी, ये मेरी कमी कमजोरी है। एक एक बात पर अनेकों खामियां कमजोरी हैं, जब हम फोकस करेंगे भी शायद हमें दो दिखाई दे। तो जिस वक्त एक या दो जो दिखाई देती है, वही एक या दो अर्पण करनी है रूहानी सर्जन जी को। फिर वो उसका समाधान भी निकालेंगे। फिर हम अमृत वेला नुमा शाम योग करेंगे तो हमें वो करंट भी देंगे। वही संकल्प क्रिएट करेंगे जिससे उसका समाधान निकलता है। फिर चाहे वो हमें मुरली के द्वारा समझाएं, चाहे किसी दूसरी आत्मा के द्वारा, जिस पे हम पे निश्चय होता है ना हमें कि बाबा अब इस मुख के द्वारा ये बातें बताते हैं, तो बाबा उसका समाधान जरूर निकलवाएंगे। वही पुरुषार्थ करवाएंगे जिससे वो कमी कमजोरी निकल जाए, क्योंकि सभी आत्माओं की कमी कमजोरी अलग होती है। ये ऐसे है जैसे मान लीजिए डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर को डिटेल में बताएंगे ना, ये बीमारी है, ये ऐसे होता, करने पे ऐसे होता, हम बताते हैं ना बड़ी खुशी से। तो ऐसे ही रूहानी सर्जन को हर बात बिल्कुल दिल से ईमानदारी से सच्चाई के साथ, लिए अपनी कितनी बुरी से बुरी बात है, कितनी बुरी से बुरी कमजोरी है, उनको बता देनी। तो बाबा कहते हैं कि भाई, बाबा के दिल में भी आता है कि बाबा तो इतनी सच्चाई से बता रहा है, तो क्यों ना मैं इस भूत को, इस बच्चे के भूत को निकलाऊं। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो कोई अपनी तकलीफ माँ बाप का पिता को बताता है, तो माता पिता फिर उसको वो ठीक करवाते हैं ना। चाहे कोई स्थूल बीमारी होती है, चाहे कोई और बात है, तो कैसी भी बात है, कोई भी समस्या है, उसको समाधान करते हैं ना, तो बताने पे किया जाता है।
अगर बाबा ऐसे जानी-जान-हार बन के करता, समझिए इस बात को, पॉइंट को, उस जो बाबा का बच्चा बन गया, तो वो सबकी खामी कमज़ोरी निकाल देगा फिर तो, और फिर सारे ही लक्ष्मी नारायण बन जाएँगे। यही तो नंबरवार हो जाते हैं ना बच्चे, क्योंकि सब बताते ही नहीं है। अब चूँकि बाबा हमें मुरली के द्वारा ये समझानी दे रहा है, तो अब तक नहीं भी बताया कोई बात नहीं, आज से ही शुरू करें, और जब तक संगम युग है, जब तक हमारी सारी कमज़ोरियाँ, खामियाँ नहीं निकल जाती, तब तक दिल में बातें करनी है और बाबा को बतानी है। जब हम दिल से उनको बातें कर रहे होते हैं, ये भी राजयोग में जुड़ता है, बाबा की याद में जुड़ता है। बाबा की याद से जो भी हमें गुण शक्तियाँ मिलती हैं, जो भी हमारी प्रारब्ध बनती है, कैसी भी, इसलिए मैं गुण शक्तियों को भी प्रारब्ध में डाल रहा हूँ, क्योंकि बाबा से जो भी हम कुछ करते हैं, बाबा शब्द को भी सिर्फ प्रयोग कर रहे हैं कि बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो इसके पीछे भी अनंत प्राप्तियाँ हैं। तो वो जो हमारा सेविंग अकाउंट है बाबा के पास, उसमें, उस खाते में सब कुछ जमा होता जाता है। हमें आज भल दिखाई नहीं दे रहा है कि ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि हमें पदमा-पदम कमाई हो रही। क्योंकि आज अगर दे देते हैं, तो जो हमारी कमी-कमज़ोरी होती है, उस कमी-कमज़ोरी के द्वारा माया उसको, शक्ति को नष्ट करा देती है। उस सेविंग अकाउंट को खर्च करवा देती है, समाप्त कर देती है। इसलिए हमारी जो प्रारब्ध है, जो सतयुग की है, त्रेता के लिए हमने जितनी जमा कर सकते हैं, पूरे कल्प के लिए करनी है, वो बाबा के पास जमा होती जाती है, और अंत में हम सब बच्चों को वो सारी की सारी एक साथ मिल जाएगी। इसलिए सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलकर हमें पुरुषार्थ करते जाना है। उसका प्रत्यक्ष फल बाबा हमेशा मुरलियों में कहता है कि हमें खुशी मिलती है, और उसका जो प्रारब्ध है वो तो फिक्स है ही हर बच्चे की, सत्युग और त्रेता। फिर बाबा ने आज की मुरली में मुख्य बात कही सर्विस की, क्योंकि हम अपनी खामियां निकाल रहे हैं। तो मंदिरों में जाकर जब खामियां निकलती जाती हैं, उमंग उत्साह बढ़ता है, हमारे भूत निकल जाते हैं, मतलब कमी कमजोरियां निकल जाती हैं, तो फिर सर्विस करने को दिल करेगी, कि जैसे हम अपने मेरा कल्याण हुआ, मेरे को किसी आत्मा के मैसेज द्वारा ही तो हम बाबा से मिले ना, तो हम भी क्यों ना मैसेज दें, कौन से हमारे कुल की आत्मा निकल जाए, और मैसेज तो सभी को देना है, ताकि अंत में ये ना कहें कि बाबा आप आए थे, हमें तो मैसेज ही नहीं मिला। तो किसके ऊपर ब्लेम, हमारे बाबा के ऊपर तो लगाएंगे ना। अब बाबा तो जाएगा नहीं, बाबा ने मुरली में ये भी क्लियर किया, कोई ब्रह्मा बाबा हर जगह थोड़ी जाएगा, क्योंकि इनमें तो बाप आते हैं, ये काम तो बच्चों को करना है। बाबा बच्चों को तैयार कर रहे हैं, समझाने दे रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। तो हम बच्चों को, बाबा ने आज गांव का उदाहरण दिया कि गांव में जाना चाहिए, शिव जी के मंदिर में जाना चाहिए, कि आओ हम आपको शिव भगवान की सारी पूरी जीवन कहानी बताते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिरों में जाके उनकी बायोग्राफी सुनानी चाहिए। सर्विस करने के तो बहुत चांस है, बहुत चांस है। हम अनाथालय अगर हमारे आसपास है, किसी के आसपास मान लो, तो एक साथ जाइए वहां पे, चाहे वो कोई बच्चे हैं, चाहे वृद्धा आश्रम है, चाहे विधवा आश्रम है, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी जगह है जहाँ पे 10, 20, 50 लोग इकट्ठे रहते हैं किसी न किसी रूप में। मान लो कई जगह ब्लाइंड ही रहते हैं सारे के सारे, तो उनको मैसेज दें। कई जगह ये है ही हैं, उदाहरण इतने सारे अभी जो बताए हैं। तो इन संस्थाओं में भी जाके संपर्क करके उनको मैसेज एक साथ दिया जा सकता है, मंदिरों में जाएं। उन आत्माओं को तो ज्यादा कल्याण होगा। अगर हम अनाथालय, विधवा आश्रम, वो तो ज्यादा दुखी हैं, तभी तो वो वहां है ना। तो अगर उनमें से किसी भी आत्मा ने याद करने लग जाएगा, तो उस आत्मा के तो जीवन संवर जाएगा, कल्प बदल जाएगा उसका, अनाथ से सनाथ हो जाएंगे।
विधवा से सुहागन हो जाएंगी। वृद्ध की जगह वो बच्चे बन जाएंगे, उनकी देखभाल वाला स्वयं सृष्टि का रचयिता बाबा उनको मिल जाएगा। तो आज के मुख्य 2 पॉइंट: एक, बाबा को चाहे लिख कर दें और चाहे मनी मन चिट चैट करें, तो रूहानी सर्जन के रूप में बात करनी। इसमें हमारी शारीरिक बीमारी भी हो सकती है और सूक्ष्म बीमारी, कमी कमजोरियां दोनों ही हैं। मान लीजिए पेट में दर्द हो रहा है तो क्या कहेंगे? रूहानी सर्जन जी, आप ये ना, ये इस शरीर में, इसके पेट में दर्द हो रहा है, यह मैं आपको अर्पण करता हूँ, ये बात बताता हूँ। तो फिर चाहे वो दवाई करनी है, चाहे वो घरेलू नुस्खा करना है, चाहे डॉक्टर पे जाना है या नहीं जाना है, या शक्तियों से ही ठीक हो जाना है, एक ये समझाने के लिए है, चाहे कैसी भी स्थूल बीमारी है और चाहे सूक्ष्म है। मन में व्यर्थ नेगेटिव आते हैं किसी आत्मा के प्रति, हमने उसको सकाश दे दी और फिर भी नहीं जा रहा है, तो कहना है कि रूहानी सर्जन जी, इस आत्मा का बार बार संकल्प क्रिएट होता है, व्यर्थ चलता है, इसके प्रति नेगेटिव चलता है, इसको सकाश दे दी बहुत, फिर भी नहीं रुकता है। फिर उसका समाधान बाबा हमें बताएगा, बाबा हमें शक्तियां देगा, और उससे फिर हमारे को वो जो बार बार संकल्प आता है वो आना बंद हो जाएगा। फिर आज बाबा ने वरदान में हम सबको कि अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत रहे। तो जिनका अटल निश्चय है स्वयं पे, ब्राह्मण परिवार पे और ड्रामा पे, चार निश्चय चाहिए वैसे: बाबा पे, स्वयं पे, ब्राह्मण परिवार पे और ड्रामा पे। तो इसमें क्या है, बाबा ने कहा वरदान में कि ज्यादातर बच्चों को बाबा पे निश्चय रहता है, पर बाबा पे निश्चय तो हो गया, पर स्वयं पे, ब्राह्मण परिवार पे अगर ड्रामा पे निश्चय नहीं है तो फिर हमारे विजय में संशय है, आगे बढ़ने में संशय है। तो ये समझ लीजिए हमें ये 100 मार्क्स लेने हैं, तो ये 25-25 के चार हैं। तो हमने बाबा पे 100% निश्चय कर लिया, यानी 25 मार्क्स हो गए। अब 75 मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो स्वयं पे भी निश्चय, इस ड्रामा में जो भी सीन घटना घट रही है, चाहे हमें गलत लग रही है चाहे सही लग रही है, इसलिए वो गलत है नहीं, हर सीन कल्याणकारी है, ये निश्चय है कि जो हमें लग रहा है कि ये अभी तो गलत हो गया, पर हर सीन कल्याणकारी है, उस सीन के प्रति कोई भी नेगेटिव ना चले। मैं भी निश्चय बुद्धि स्वयं के प्रति कि हाँ, बाबा ने मुझे चुना है, मैं ही विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं ही उनका राइट हैंड सपूत बच्चा हूँ, बाबा मेरे लिए ही आया है, बाबा मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करता है, बाबा ये मुरली मेरे लिए ही चलाता है, बाबा ये समझानी मुझे ही देता है, ये समझानी इसके लिए है, उसके लिए है, उस तीसरे के लिए, ऐसे नहीं सोचना है। सारी समझानी सिर्फ और सिर्फ मुझ आत्मा के लिए है। मैं निमित्त हूँ इस विश्व कल्याण के लिए। किसी भी बात में संपूर्ण निश्चय स्वयं पे, मैं ही सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान ही हूँ, मेरी सर्व शक्तियाँ से सभी परिस्थितियां पे मैं विजय पाता हूँ, हर कल पल मेरी विजय हुई है, मेरी विजय निश्चित है। ब्राह्मण परिवार में कैसी भी आत्माएं हैं, उनकी कमी कमजोरियों को नहीं देखना है। यही तो जो ब्राह्मण परिवार है, यही तो सब देवी देवता थे, जैसे हमसे गलतियां हुई ऐसे उनसे ही हो रही हैं, सभी निर्दोष हैं, मैं आत्मा भी निर्दोष हूँ, और ब्राह्मण परिवार की सभी आत्माएं संपूर्ण रूप से निर्दोष है, क्योंकि ये तो वायुमंडल का है, ये तो रावण का खेल है, सबको पता है। इस ज्ञान की ढाल को लेना है, बाबा से योग की शक्तियों का प्रयोग करना है, और सभी के ऊपर सदा निश्चय बुद्धि रहना है। तो हमारी हर कल्प कल्प विजय हुई है, हर कल्प कल्प सृष्टि परिवर्तन हुआ है, हर कल्प कल्प हम मनुष्य से देवता बने हैं। तो चारों पे निश्चय,
अटल निश्चय विजय के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादाजी का। आप सभी आत्मा भाइयों का भी दिल से बेहद का धन्यवाद और बेहद की शुभकामनाएं। सदा अटल निश्चय से सदा सदा के विजयी रतन। स्वयं पे निश्चय, बाबा पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय और ब्राह्मण परिवार पे निश्चय। ओम शांति।